सोमेन सेन कहने वाले? ये गुड फेथ में हाँ? कहा, इंटिमिडेशन था, इसको क्या माना जाए? ये करप्शन है, इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है। और आपको एक किस्सा बताता हूँ, सुनिए, आपको किस्सा बताता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच में जस्टिस देसाई थे, अशोक देसाई। उनके कोर्ट में बाल ठाकरे का केस चल रहा था, कंटेम्प्ट का, हरीश पीपल फुटे वर्सेस बाल ठाकरे शायद। तो उस केस में उस समय के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कोई तो भी थे, तो उन्होंने कुछ तो कम्युनिकेशन किया जस्टिस देसाई से रिगार्डिंग हेल्पिंग ऑफ बाल साहब ठाकरे। उसके ऊपर में जस्टिस देसाई ने कोर्ट में आकर शोकॉज नोटिस निकाला था कंसर्न जज को, और वो जज को कोर्ट में वकील लगाकर माफीनामा देना पड़ा था। तो लॉ इस तरह से है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये क्लियर केस बनता है, इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने 100 बार लग दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी नीचे के सबसे छोटा जज है, मजिस्ट्रेट है, उसको भी ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप इस तरह का ऑर्डर दो। तो ये तो कोई विषय नहीं है। और ये तो अच्छा, और सुनिए, ये तो ऐसा नहीं कह रहे ना कि लॉ में आप गलत हो। अगर एक ब्रदर जज है, वो कहता है कि आप इस गलत लॉ को फॉलो कर रहे हो, आप थोड़ा सा ऐसा कर लेना, लॉ ऐसा है, वो गुड फेथ में हो सकता है। वो कह रहा है कि इसको बचाना है अपने को। तो ये तो क्लियर करप्शन का केस है। ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, उस जज का नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, तब तो पूरा किस्सा बाहर आएगा ना ये सब कि अच्छा, इसमें कि जज ने कितना पैसा खाया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी जो कमेटी बना ली, सो मोटो ले लिया उनके लेटर के बाद, ये सो मोटो है या पत्र जो आया है उसके हिसाब से एक प्रकार से बाइंडिंग है, उनको सुनना ही चाहिए? तो अब तो जस्टिस सिन्हा और गंगोपाध्याय दोनों को आना पड़ेगा, दोनों को अपना टेस्टिमनी देना पड़ेगा। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, वो अभी ये इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है यहाँ पर। आप देखिए इन्होंने क्या किया, सीजीआई ने एक 5 जज बेंच बना दिया, 5 जज बेंच बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुओ मोटो रीट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय कैलकाटा हाई कोर्ट। खुशी की बात है। अब नियम से क्या होना चाहिए, 5 जज बेंच क्या करेगा? 5 जज बेंच इनके आरोप को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करके होना क्या चाहिए इसमें प्रोसिक्यूशन ऑर्डर होना चाहिए उस जस्टिस सोमेन सेन पे, अगर ये आरोप सही पाए गए। अगर लगता है कि नहीं ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर उनको नोटिस निकाले अभिजीत गंगोपाध्याय जी को कि आप पूरा प्रूफ दो। आप क्या किया, 10:30 बजे आज हियरिंग थी, मैंने भी लॉग इन किया था हियरिंग में। क्या किया चंद्रचूड़ साहब ने, उठा के वो मैटर में बोला ठीक है पिटिशनर वगैरह सब जन लोग आ जाओ, तो हम नोटिस इश्यू करते हैं। और इन द मेन टाइम उन्होंने कहा कि सिंगल जज का भी ऑर्डर और डबल बेंच का भी ऑर्डर, दोनों ऑर्डर को स्टे रखो, अभी हम डिसाइड करेंगे इसमें। चलो कोई बात नहीं, अभी मंडे को रखा है मैटर। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लॉ में क्या है पता है क्या? जस्टिस जो हमारे सम्माननीय सीजीआई चंद्रचूड़ साहब है, वो इस केस की सुनवाई में जज नहीं रह सकते हैं। उसको कहते हैं ही इज डिसक्वालिफाइड टू हियर द केस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इस केस में सीजीआई को खुद ये पूरा इंटीमेशन दे दिया गया था, और एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन के वो खुद आरोपी है। उन्होंने एक्शन नहीं लिया सीजीआई चंद्रचूड़ ने, तो उन्होंने उस ऑफेंस को बढ़ावा दिया, अबेट किया। इस कारण से आईपीसी 120 में जस्टिस चंद्रचूड़ भी इस केस में आरोपी बनते हैं अलॉन्ग विद द सोमेन सेन। तो इसीलिए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इनडायरेक्ट भी रहा, तब भी ही इज डिस्क्वालिफाइड। और इस बारे में संविधान पीठ के एक रायपाक है और कई ऐसे जजमेंट्स है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर है 2011 का, ऐसे कई जजमेंट है जिसके तहत जस्टिस चंद्रचूड़
इस केस में जज नहीं रह सकते हैं। वही पहला ऑब्जेक्शन है इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन की तरफ से। इसमें पत्र भी भेजा गया है सारे जजेस को। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।